अल्लाह ना करे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कुछ ऐसा कर दिया, हम तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे। रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। भारत पानी छोड़ता है, भारत पानी छोड़ता है, अब नहीं छोड़ेगा, नफरत भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो ये भाई बन जाएगा। भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। 25 फरवरी को भारत ने रावी नदी से पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोककर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह कार्रवाई पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने के बाद हुई। रावी के 1150 क्यूसेक पानी को पाकिस्तान पहुंचने की अनुमति देने के बजाय अब इसका उपयोग जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। इस कदम से जम्मू कश्मीर को बांध से उत्पन्न 20% जल विद्युत भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त पानी से पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार रावी, सतलज और ब्यास नदियों के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है, जबकि सिंधु, जेलम और चिनाब नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है। यह विकास जल प्रबंधन के लिए भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो पश्चिमी नदियों पर भंडारण सुविधाओं के निर्माण की अनुमति देने वाली संधि के प्रावधानों से और भी मजबूत हुआ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भारत ने दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। अब दरियाए रावी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। शाहपुर कांडी बैराज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसका बॉर्डर मिलता है जम्मू कश्मीर और पंजाब से। इस प्रोजेक्ट के जरिए 1150 क्यूसेक्स वाटर सप्लाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर इरिगेशन को बेस्ट बनाने के लिए। साथ ही साथ 206 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। भारत जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये दावा कर रहा है कि इरिगेशन के सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट करना चाहता है अपनी आवाम के लिए, और इसी सिलसिले में दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है। पाकिस्तान जो हमेशा भारत के साथ दुश्मनी की एक वजह बताता था कि भारत जो है रावी में पानी छोड़ देता है और जनूबी पंजाब सारा का सारा सैलाब की जद में आ जाता है, तो आज भारत ने वहां पर डैम बना के सारा का सारा पानी आजाद कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को जी सप्लाई किया है। पानी भारत जम्मू कश्मीर को सप्लाई करेगा, वहां के किसानों को इसका फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को इस रिवर रावी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो पाकिस्तानी ये सोचे कि भारत ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो जनाब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। उन्होंने कानूनी तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया है। वो पानी पाकिस्तान में जाया हो जाता था, पाकिस्तान में डैम्स नहीं थे और वो पानी बहुत से गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाता था। आज वो पानी भारत ने हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान पे बंद कर दिया है। साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया, तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बनाए। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, बंद कर दिया। उसकी वजह पानी चलो पहला हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। बात तो सही है। ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है। सही किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबिल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अवाम भी चोर बन गई है, हुक्मरान भी चोर है। जो भी आ रहा है अपनी कुर्सी को देख रहा है, गरीब आदमी को नहीं देख रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स हैं, पानी भी रोक लिया गया है, क्या कहते हैं आप? डैम जो चालू होते, पीछे डैम का पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने, सारा खा गई हुकूमत। डैम बनेगा तो पानी आएगा ना। उन्होंने भारत ने बोला इन के पास डैम ही नहीं, पानी रोक लो। डैम ही नहीं बन रहे, जो भी पैसा आ रहा खाई जा रहे। कि 3 जो दरिया हैं, सतलुज, झेलम और इंडस रिवर, आप ये तीनों कहाँ से आते हैं? तो ये भी
इंडिया से बेसिकली जम्मू कश्मीर से। जी जम्मू और कश्मीर तो अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इन तीनों का भी पानी रोक दिया, हमने तो डैम नहीं बनाए ना, हमारा तो कोई बैकअप नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्या हाल होने वाला पाकिस्तान का? आपको ये बताऊं कि मैं पिछले दिनों उनके न्यूज देख रहा था, उसके तहत वो कह रहे थे कि हमारे जो ये जो सिंध माता है साहब हम इसको मानते नहीं है, उनके जो न्यूज एंकर है। अब ये बेसिकली बात देखें, उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा, तो हमें भी तो इसलिए भी कश्मीर इसलिए चाहिए ना। हाँ, क्योंकि पानी का क्योंकि पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है तो कंट्री फिर कहाँ वजूद में, ये भी हमारा भी हैरान हो जाएगा हर तरफ। सर क्या होगा पाकिस्तान का? मैं तो यकीन करें सुन के खौफ आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लाइक अगर अल्लाह ना करे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कुछ ऐसा कर दिया, हम तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो ये है, ये ऐसा होना तो है, तो हमें इसके लिए पहले से तय करना चाहिए, अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, ज़हन बना लेना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड वो कौन से हैं। जब ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छी चीज है, यानी कि अब रावी सही मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था, पानी जाया हो रहा था, ये अब इस्तेमाल हो रहा है, अब ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि जो रावी का जो पानी है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को सप्लाई कर रहा है, डैम बना रहा है, तो अब वो सही जगह पर पहुंच अब वो सही जगह पर पहुंच रहा है। और जो हमारे पास रावी का पानी आता था हमेशा करोड़ों का नुकसान हुआ, हमारे पास डैम नहीं थे और वो उस पानी से हमेशा सैलाब आता था। और पाकिस्तान की हमेशा नफरत यही थी कि भारत पानी छोड़ता है। भारत पानी छोड़ता है, अब नहीं छोड़ेगा, नफरत भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो ये भाई बन जाएगा, अब नहीं छोड़ेगा। अब इस डैम के बाद भाई भाई बनने वाले, भाई भाई बनने वाले हैं, बिल्कुल नुकसान से बचेंगे। रिवर का भी इस्तेमाल हो रहा है, पायलट्स भी बन रहे हैं, गेमर्स भी बन रहे हैं, प्रॉपर्टी भी कट रही है, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। मेरे लिहाज से आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा नुकसान है उन किसानों को जो रावी के पानी को इस्तेमाल करके फसलें काश करते थे? उसका एक और हल है, वो टोल लगाए ना, टूल्स लगाए, नीचे करे, कुछ ज्यादा कोई निजाम बनाए, बोरिंग का काम करें। अच्छा, इंडिया इतना डेवलप कर रहा है और आपको टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं? नहीं, हम भी तो हो रहे हैं डेवलप, हम भी तो डेवलप हो रहे कैसे इधर आओ थोड़ा आगे, क्या डेवलपमेंट हो रही है बताओ? हैं। हम एंजॉय कर रहे हैं अपना जिंदगी। पाकिस्तान में रह के जिंदगी एंजॉय कर। 2019 में इमरान खान ने ट्रेड बॉर्डर्स जो थे लाइन ऑफ कंट्रोल के सारे बंद कर दिए। उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास ना आटा है, ना प्याज है, ना दाल है, ना चीनी है, ना पत्ती है, और लोग जो है वो स्टारवेशन की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। यानी फाकाकशी जो है वो मामूल बन चुका है कि रोजगार नहीं है, गुर्बत बहुत। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि वो इसका मुतबादल सोचते, क्योंकि ये कोई आज नहीं पानी बंद हुआ, 95 से ये मेरा ख्याल है एग्रीमेंट हुआ है और ये सिलसिला चल रहा है शाहपुर डैम का। तो इन्होंने कोई रिजर्वायर नहीं बनाई, वाटर रिजर्वायर, इन्होंने कोई मुतबादल पानी के बंदोबस्त नहीं किए, और 27 साल से ये पाकिस्तान से कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये मकाफात अमल है, ये कर्मा है। अब ये रावी बंद होने से लाहौर जो है वो प्यासा हो जाएगा, लाहौर में पानी नहीं आएगा, और लाहौर के साथ साथ जितने भी कश्मीर तक इलाके हैं वहाँ खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं मिलेगा इनको। तो ये पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? ऑलरेडी वहाँ इतनी महंगाई है, आटे की किल्लत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारा बर्बाद हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि अब कल से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में कि जी मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, लेकिन हकीकत जो है वो इसके उलट है। इनको 28 साल दिए गए इसका मुतबादल निकालने के लिए, इन्होंने नहीं निकाला। ये तो नोट कमाओ और फूटो वाली पॉलिसी इनकी रही है, लूटो और फूटो वाली पॉलिसी रही है, सब इंक्लूडिंग आर्मी जनरल्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस।